नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि ये सरकारी आपदा है और राष्ट्रीय आपदा में सरकार फिर से अपने कोविड सेंटर की सहायता चालू करे। वहीं उन्होंने कहा कि RT-PCR जो जांचें अन्य राज्यों में 400 और 500 रुपये में हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही जांच 900 रुपये में क्यों की जा रही है। ये सरकार लूट है। इंदौर में हुई कोविड के चलते मृत्यु पर उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उससे हॉस्पिटल वालों ने 7 लाख रुपए मांगे, लेकिन परिजनों के पास 1.5 लाख रुपए भी नहीं होने पर उन्हें शव देने से मना कर दिया गया। ये वाक्य बताता है कि सरकार का असली चेहरा क्या है। वहीं उन्होंने कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जन जागरूकता को लेकर कई कमियां सामने आई हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी जनता से अपील करती है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मिसमैनेजमेंट में मिक्सिंग को लेकर भी प्रचार करना चाहती है। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मौत पर भी राजनीति करती है भाजपा के लोग। और के साथ ही उन्होंने शराब बिक्री पर एक कविता भी लिखी। मंदिर मस्जिद बंद कराकर लटका विद्यालयों पर ताला, सरकारों को खूब भा रही धन बरसाती मधुशाला। स्वास्थ्य को लेकर और कोरोना की इस महामारी के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी की शरण में बैठे हैं। हमें जो बातें पता चलती है वो अखबारों और मीडिया के माध्यम से भी पढ़ती है, और हमें जो बातें संज्ञान में आती है वो सरकार के आंकड़ों से भी आती है। मध्य प्रदेश की स्थिति भयावह है। सरकार कहती है लगभग 3.5 लाख के आसपास कोविड के मरीज मध्य प्रदेश में हो गए। लगभग 5,000 मृत्यु कोविड से लेकर मध्य प्रदेश में हो गई। सरकार अभी कहती है कि दूसरे दौर में लगभग 25,000 मरीजों का मध्य प्रदेश में इलाज हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बीच में अपना जन जागरण अभियान कोविड के खिलाफ, मास्क लगाओ, पत्नी, उनकी धर्म पत्नी से लेके रोड पे घूम कर लोगों को मास्क पहना रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं। 1 साल मुख्यमंत्री का कोविड को लेकर जागरूकता, 1 साल में जितनी समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नदारद है। पर मुख्यमंत्री का जागरण अभियान, हेडिंग बनाने का अभियान, अखबारों का पेट भरने का अभियान, मीडिया का पेट भरने का अभियान जारी है। एक रोज तीसरे दिन कोविड की समीक्षा की मीटिंग होती है, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस कोरोना की महामारी में पिछले कई दिनों से, महीनों से बंगाल में है। ये मुख्यमंत्री का जागरूकता का एक अभियान है। कुछ मंत्री दमोह चुनाव में लगे रहते हैं, कुछ मंत्री मंदिरों में और मठों में माथा टेक रहे हैं, और कुछ मंत्री अपना पर्यटन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विज्ञापन के माध्यम से मीडिया का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, भयावह स्थिति, उसकी वेदना, उसकी कल्पना, उसकी भावना का प्रस्तुतिकरण वो परिवार का साथी जो कोविड से ग्रसित हुआ है, उस परिवार का बच्चा भी बता सकता है कि क्या स्थिति है आज मध्य प्रदेश की। आप देखो कि पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री जागरण अभियान ही चलाते रहे। इसका कोई आरोप नहीं है, ये आंकड़ों से, तथ्यों से पता चलता है कि मुख्यमंत्री का कितना बड़ा फेलिवर इस पूरी प्रोसेस को लेके हुआ। जनता मौत के मुंह में है, हॉस्पिटल लूट रहे चारों तरफ से उस मरीज को जो कोविड के नाम पर किसी न किसी रूप में हॉस्पिटल पहुंच गया। कोरोना वायरस जितने भी उनको 10,000 रुपए अनुदान देने की बात मुख्यमंत्री ने घोषणा के साथ, विज्ञापन के साथ कही थी, उसका सवाल मीडिया के साथी ने पूछा तो मुंह मोड़ के चल दिए। वो लोग जो युद्ध लड़ रहे थे इस महामारी से, उनके प्रति इनकी जागरूकता कितनी है पता चले। मैं मानता हूं हर दिन एक नया सर्कुलर, एक सर्कुलर दूसरे सर्कुलर को काटता हुआ, विरोध करता हुआ सर्कुलर इस सरकार ने पिछले 1 साल में चलाया। वैक्सीनेशन के नाम पर जिस तरह की अनियमितताएं हो रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपना दम बताने की कोशिश कर रही है इस महामारी में भी, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है।
45 साल से नीचे के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगा तो हम कार्रवाई करेंगे। 45 साल से नीचे का भी इसी प्रदेश का व्यक्ति है, कार्रवाई करेंगे। ये भाषा, ये भाव बताते हैं कि ये तानाशाही पूर्ण इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं, डंडे के बल पे लड़ना चाहते हैं। मैं मानता हूं शराब 11 बजे तक दुकान खोलोगे तो नगर निगम से लेकर स्थानीय स्तर पर पुलिस डंडे मारेगी, और शराब की दुकान पर मेला लगा, उस मेले में कोई भी आ शराब लो और सर्टिफिकेट दो कि हम शराब लेके आए थे, कोई कार्रवाई नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के इस जागरूकता चलाने वाले मुख्यमंत्री की कार्यशैली। मैं मानता हूं प्रदेश सिर्फ कोरोना से ही लोग नहीं मर रहे हैं, जहरीली शराब से भी मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं, अलग अलग जिलों में मर रहे हैं, और मुख्यमंत्री के रोज भाषण और विज्ञापन से पूरा अखबार पटा रहता है। मैं मानता हूं 38 करोड़ का काढ़ा पिलाने वाले अवसर, आपदा को अवसर समझते प्रदेश को नहीं बता पाए कि 38 करोड़ का काढ़ा किसको पिलाया। ऐसे कई बातें मैं आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। आपने कोरोना को आपदा का अवसर तो समझा ही समझा, पर 1 साल लगातार मुख्यमंत्री सिर्फ विज्ञापन, जागरण और अभियान चलाते रहे, कोरोना को लेकर समीक्षा करते रहे, और मध्य प्रदेश का दूसरा चरण में मध्य प्रदेश के पीएस या एससीएस सुलेमान जी ने कहा कली कि हम मौत का आंकड़ा बताने में सक्षम नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अक्षम हैं, हमारी अक्षमता हम बयान नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री जी गांधी जी के चरणों में बैठकर ये भावना मध्य प्रदेश की जनता को बताते हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस भी है। उस स्थापना दिवस में महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री अपने विज्ञापन की नौटंकी या जो काम उनको करना चाहिए उससे फेल्यूर को बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आप देखो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इससे पहले भी सत्याग्रह किया था, जब 8 किसानों की उन्होंने हत्या करवा दी थी, उनकी सरकार ने करवा दी थी। अभी 5000 कोरोना से लगभग 5000 कोरोना की मौत हुई है, उसके बाद भी उन्होंने यही सत्याग्रह चालू किया है। मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि एक मुख्यमंत्री का ये काम नहीं हो सकता है। जागरण अभियान, जन जागरूकता अभियान में एक सच्चाई होती है, एक अंतरात्मा से एक भावना होती है जो उनमें नहीं दिखती। उनमें दिखती है कि मैंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अगर आप में इतनी भावना होती कि कोविड से लेके सामूहिक रूप से हमें लड़ना है तो आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाते, विपक्ष के नेताओं को, विधायकों को, विशेषज्ञों को साथ लेते। 1 साल में एक भी आपने नहीं की। आप कैसे लड़ना चाहते हैं? आपने जिले वाइज मैनेजमेंट के लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति 1 साल में करनी थी, जिससे उस पर्टिकुलर जिले में क्या हो सकता है उसको लेके वो निर्णय लेता है, वो आपने नहीं किया। प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ पूरे प्रदेश में, जैसा मैंने अभी कहा कि आपके स्वास्थ्य मंत्री बंगाल चुनाव प्रसार में लगे हैं एक महीने 1.5 महीने से। आप किस तरीके की गंभीरता रखना चाहते हैं? इस कोरोना की महामारी से सबसे संबंधित कोविड से जितने सेंटर पहले बने थे वो मेडिकल कॉलेज बने थे, और मेडिकल कॉलेज का मंत्री नदारद है। ये अपने आप में बताता है कि इनकी गंभीरता क्या है। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग जिलेवार और प्रदेशवार होती है। क्या क्राइसिस मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कर सकते हैं? सरकार के नुमाइंदे कर सकते हैं? सत्ताधारी दल के लोग कर सकते हैं? आपने उसमें विधायकों और जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं लिया? विपक्ष के नेता को क्यों नहीं लिया? आपने उसमें जिलेवार वहां के विधायकों को क्यों नहीं लिया? सिर्फ बीजेपी के नेताओं को क्यों लिया? यह आपका प्रयास है, यह आपकी भावना है। आप ये बताओ मुख्यमंत्री जी, कोविड सेंटर जहां वैक्सीन लगती है, वैक्सीन सेंटर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए। शर्म नहीं आती आपको थोड़ी बहुत शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि इस प्रदेश के परिवार के लोग इस बीमारी की मौत के गाल में जा रहे हैं और आप आपका विज्ञापन कर रहे हैं? यह एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मैं मानता हूं आप ही के मेयर ने सागर के
अभय दरे ने कहा कि मेरी कोविड की जांच 5 दिन में दी, इसके पीछे साजिश थी मेरी मौत की, मेरी हत्या की। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुने हुए मेयर, सागर के पूर्व मेयर कह रहे हैं। यह आपका 1 साल का जागरूकता अभियान है। संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.